पहली बात तो ना जब मैंने ना ये पेपर मैचिंग करना था ना तो मैंने सोचा कि पर डीपीपी पड़ी थी मेरे पास, टेस्ट और एसएम मेरे पास थी नहीं, ठीक है, टेस्ट और एसएम थी नहीं, तो मैंने क्या सोचा कि डीपीपी वाले मैच करवा देते हैं, फिर जो बच्चे कुछ होंगे वो टेस्ट और एसएम में से मैच करा दूंगा जो। बट प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट और एसएम की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे डीपीपी से मैच हो गए, सारे एचडी से मैच हो गए डीपीपी में से। मतलब मैं सोच नहीं था इतना फद्दू पेपर, मैं 4 बार शक हुआ, मैंने 4 बार तो सोचा, मैंने कहा यार ये आकाश वालों ने बना डाल रखा था उस पर सबसे ऊपर तो वही डाउनलोड कर लिया। तो मैंने सोचा यार कहीं आकाश वालों ने कुछ फर्जी काम कर रखा हो, मैंने और 3-4 बार सर्च करा तो पता लगा टेस्ट तो वही वाला ही है, क्वेश्चन तो वही वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग, इसमें देखो ये क्वेश्चन आया था। अच्छा ये ना सिर्फ हम मैचिंग नहीं कर रहे, इसको इससे ना इस पेपर से आपको ये पता लगेगा कि आपको ना मतलब आप ये मसला सिर्फ मैचिंग करवाने के पर्पज से अपने आप को प्रूव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वो तो मैं करता ही नहीं, अगर प्रूव करने वाली बात होती तो मेरे को जरूरत नहीं है किसी को प्रूव करने की। बट ये ना आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे सोचें, कैसे 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 पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कितने ईजी होते हैं, और इन्होंने जो सोल्यूशन टाप रखा कितना बड़ा बड़ा टापर, बेकार है ये सोल्यूशन कितना। ये वाला जो क्वेश्चन है कि एक बॉडी एसएसएम कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी n है, फ्रीक्वेंसी होती है एक चक्कर लगा, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी वो, तो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल जी पूछी थी 2n होती है, ये 2 न्यू होती है, ये वाला क्वेश्चन था डीपीपी के अंदर, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का पूछा था, चाहे पोटेंशियल, जब इसका वीडियो सोल्यूशन आप देखोगे तो उसमें बताया गया कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ठीक है ना, और वो सीधा रिजल्ट है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है इसका कि जैसे कि मान लो कि एक चक्कर लगाया ऐसे करके ऐसे, तो उसमें 1 साइकिल कंप्लीट क्यों मानी जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही, इसको तो मानते हैं हाफ साइकिल और इसको मानते हैं पूरी साइकिल होगी। अब क्योंकि ना x की वैल्यू यहाँ पे प्लस ए होती है, फिर इधर जाके क्या हो जाती है माइनस ए, तो मतलब साइकिल कंप्लीट तब मानते हैं जब वही वाली चीजें दोबारा से रिपीट करना शुरू हो जाए ना, सेम एक बार सारी चीजें होगी अब दोबारा से रिपीट करना शुरू होगी, तो यानी दूसरी साइकिल शुरू होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ना कभी नेगेटिव नहीं होती, पोटेंशियल भी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना और फिर वापस आना, बस मीन से लेके राइट तक जाना, राइट से मीन तक आना, वही 1 साइकिल है। फिर अगली साइकिल कौन सी होगी, फिर जाना और फिर आना, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एक साइकिल में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं। इसलिए अगर एसएचएम की एक साइकिल कंप्लीट हुई है तो उतने ही टाइम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल की डबल साइकिल कंप्लीट होगी, डबल कंप्लीट होगी, नहीं 2 न्यू आंसर आएगा इसका, सीधी सी बात है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, देखते ही करने वाला था, विद इन 5 सेकंड से क्वेश्चन होने वाला था, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने सोल्यूशन इसलिए लिख दिया, वो भी इसी तरीके से पढ़ाते होंगे मुझे जो लग रहा है, ताकि कहीं नॉर्मल जो बच्चा उसको समझ ना आए, तो डिटेल्ड सोल्यूशन जरूरी है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ना ये सिर्फ अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो कहानी खत्म है, इसका सोल्यूशन कभी भी नहीं देखना आपको, अपने दिमाग से सोचा करो। इसलिए जिस बच्चे ने सोल्यूशन देख लिया ना तो पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन कर पाएगा, ना ही कोई दूसरे क्वेश्चन कर पाएगा ये, ठीक है ना। ये डीपीपी 78 का क्वेश्चन नंबर 12 था अपना, ठीक है ना, 11th का। अब सुनो शुरू करते हैं अगला डिस्कशन जी। अगला क्वेश्चन ये वाला है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, देखो पोलर मॉलिक्यूल को बोलते हैं HCl, जब ये क्लास नोट्स में बताया था बेसिकली मैंने, ठीक है ना। देखो HCl होता है H+Cl-, NaCl का होता है N+Cl-, इनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनकी परमानेंट डाइपोल होती है, इन्हीं को पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिनके ना मतलब जिसको जिसके एक पार्ट में प्लस का साइन होता है, एक पार्ट में माइनस का साइन होता है, ठीक है ना, तो इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, राइट। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यही आंसर है इसका, ठीक है। सिंपल सी बात है, पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जिनकी डाइपोल मोमेंट होती है कुछ ना कुछ, सीधी सी बात यही है। अगला केस, ये भी 15 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था, अगर नहीं होता नहीं समझा छोड़ दो इस क्वेश्चन को, होगा 15 सेकंड में। मैं आपको ये बताऊंगा कि 45 में से 30 क्वेश्चन 15 सेकंडों में होते हैं, आपको देख के पता लगेगी ये वाली बात, ठीक है ना। अब सुनो, अब अगला डिस्कशन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये है फॉर्मूला बेस, ये बेसिक पॉइंट में से आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके अंदर क्या चाहिए, बेसिक पॉइंट है फेज 6 क्लास 1, इसके अंदर आप ऐसा कर बेसिक पॉइंट लेके बैठ जाना, ये सारे एचटीज मैच कर जाएंगे। इसमें मैचिंग करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, E कैपिटल E डिवाइड बाय m इनटू टाउ होता है, याद कराया था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का था एक तो फॉर्मूला, क्या था, ml अपॉन में n स्क्वायर इनटू टाउ, ऐसा करके था। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी के लिए L/8 आ दो उसमें से, वो रेजिस्टिविटी बन जाती थी, ठीक है ना, m अपॉन n स्क्वायर टाउ बन जाता है शायद, L और 8 आना है उसमें से, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम पीरियड ये याद भी करवाया था 10⁻14 सेकंड, और इसका जो फॉर्मूला था एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक होता है NEVD किसका था, करंट डेंसिटी का था, यहाँ से आ जाएगा ये रहा करंट डेंसिटी NEVD बन जाएगा, I इक्वल्स करंट डेंसिटी था NEVD के बराबर, तो वहां से आ जाएगा, ये मैच कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, मतलब कहने का यार ये मैचिंग हो रही है यार पूरी की पूरी, समझ रहे बात को, ठीक है ना। आप मैचिंग कर लोगे इसके अंदर, D नहीं सेकंड मैच कर रहा है इसके अंदर, मतलब आपको ये बात पता लगी, किसी बच्चे को फॉर्मूले आते हो तो वो वाला ये क्वेश्चन कर सकता है, पेपर टफ नहीं आता। अब देखो, और बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आया यही वाला है, कितना इजी क्वेश्चन है, पहले पूरे फेज में शायद यही वाला आया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है जी, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ द रेडियस r1 and r2 आर कनेक्टेड बाय वायर, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर्स। इस ये वाला जो क्वेश्चन है, इस केस के अंदर एक बात बताओ, अगर दो चार्ज स्फीयर्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दो स्फीयर्स को आपस में जोड़ दें तो कुछ भी हो जाए पोटेंशियल बराबर होकर रहेगा। और इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करने के लिए, सिर्फ एक बात ये वाली दिमाग में सेट करने के लिए कि अगर दो चीजों को जोड़ दें तो ताकि पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इस टाइप के जो दो क्वेश्चंस क्लास के अंदर हुए, इस टाइप के दो क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए और डीपीपी के अंदर मैंने दे दिए कि क्या कह रहे हो, ये डायरेक्टली टेस्ट में भी आया था। मैंने कहा था टेस्ट के आधार पर मैंने किया थी, देखो डायरेक्ट टेस्ट का क्वेश्चन भी है ये वाला। और 1 to 6 क्वेश्चंस मुझे पता था, 6 क्वेश्चंस मैंने क्यों डाले, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाला, ठीक है ना। इनमें से कोई भी दो, एक दो कर रखे हो तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब सुनो अगला केस, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, मतलब हल्का सा भी फर्क नहीं है, ऑप्शंस तक मैच कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये इसके सोल्यूशन में मत जाओ। पहली बात तो जो इन्होंने लगा रखा है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड की बात हो रही थी। 4 फॉर्मूले मैंने डायरेक्ट याद कराए थे। मैंने कहा था एक तो बेसिक फॉर्मूला याद कर लो, Q स्क्वायर डी बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इससे डिराइव हो गए 3 फॉर्मूले और आते हैं। 3 फॉर्मूले थे, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C और हाफ QV, ये 3 और आते हैं। फिर एक होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब वो मैंने कहा था कि वो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकल के आया था, उसका डेरिवेशन क्या था एनर्जी डेंसिटी का, वो था एनर्जी बाई वॉल्यूम से आया था। किससे आया था वो, एनर्जी बाई वॉल्यूम से। वॉल्यूम को इधर ले जाओ आप, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम को इधर ले जाओ, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया A into D। तो वहां से एज इट इज देखो ये वाला, उसमें बेसिक पॉइंट्स में भी दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, बेसिक पॉइंट में लिख रखा है, मतलब याद करना था ये वाला, मतलब बेसिक पॉइंट कहाँ गया, लिख रखा है शर्मा जी ने, वो लिखा नहीं यार, एज इट इज लिखा हुआ है। वो रिजल्ट याद करने के लिए बोला था, ये डायरेक्ट ये सी ऑप्शन टिक मार्क करना था, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। किस में डाल रखा है ये तो इनका सोल्यूशन है कुछ, ये बेसिक पॉइंट्स में दे रखा है, एज इट इज है, बेसिक पॉइंट खोलना। डीपीपी में भी क्वेश्चन है सेम को, ये रहा डीपीपी में, डीपी वॉल्यूम 2 का डीपीपी नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ही, मतलब अब सुनो अगला केस, ये सारे क्वेश्चन 15-15 सेकंडों के हैं कि नहीं है। अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 5 कर लिए, 5 के 5 क्वेश्चंस 15-15 20-20 सेकंडों के हैं, 5 के 5 क्वेश्चंस, 1 मिनट नहीं लगती यार, आधी मिनट लास्ट मान लो आप। अब आ जाओ जी अगला केस, an infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere, the electron is moving with the speed of this, parallel to the conductor, the parallel distance between the electron and the conductor is this, calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant। इस केस के अंदर जो है ना, पहले तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इसके जैसे क्वेश्चंस 2-3 जैसे ये वाले 2 क्वेश्चंस का रखे हो तो आपको ना मतलब हेल्प मिलेगी। इसके अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है Q into V क्रॉस B, इसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला बताया म्यू नॉट A/2 पाई डी, उसकी वजह से क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना था Q into V क्रॉस B, बस ये वाला फॉर्मूला लगाते आंसर आना था इसका। 2 फॉर्मूले लगने थे, दोनों के दोनों फॉर्मूले, पहले वो लगना था ये वाला म्यू नॉट A/2 पाई डी वाला, ठीक है ना, फिर दूसरा ये लगना था Q into V क्रॉस B। ये क्वेश्चन चल रहा है, ये दोनों फॉर्मूले बेसिक पॉइंट्स के अंदर हैं और इसके भी इंडिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके भी इंडिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन एसएम के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, सेम मिल जाएगा एसएम के अंदर ये वाला क्वेश्चन। अब सुनो, तो डायरेक्शन की बात रही, डायरेक्शन इसने पूछ नहीं रखी, मतलब इस चीज की वर्क, इस टाइप की वर्किंग इसमें कराई थी, मतलब जो है ना इन दोनों क्वेश्चंस में कराई हुई है। अब आ जाओ जी अगला क्वेश्चन, if E and G respectively denote the energy and gravitational constant, E by G has the dimension, E by G की डायमेंशन पूछिए आपसे कौन सी हो जाएगी, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला। देखो E by G की डायमेंशन पूछिए, इसमें ना एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए और G की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ये दोनों याद करवाई हुई है क्लास के अंदर। देखो इसके अंदर G की डायमेंशन है इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एनर्जी की डायमेंशन है, इस क्वेश्चन में E की भी और G की भी है और इंपल्स की भी है और मास की भी है शायद, मतलब वो दोनों से भी टफ क्वेश्चन है यानी कि ये वाला, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में बताइए आप G की डायमेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो खैर इसने पूछा ही नहीं, इसमें देखो E की भी और G की भी है। इस वाले क्वेश्चन में बताइए E की भी और G की भी डायमेंशन है इसी क्वेश्चन में, और एक इस वाले क्वेश्चन के अंदर E की भी E की डायमेंशन है। मतलब ये 5-6 क्वेश्चंस मैं कहता हूँ 2-3 कर रखे हूँ, बस ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कोई भी, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हमें पता ही हो E और G की आने वाली है तो E और G के ही 5-6 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है देख के, सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यूज पुट करनी थी आपको, अगेन 20 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं 20 सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाओ जी अगला केस,
A lens of the large focal length and the large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope. इसके अंदर इसका ना लार्ज अपर्चर क्यों लिया जाता है? इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका मतलब सब्जेक्टिव क्लास बेस्ड है. सब्जेक्टिव क्लास हुई थी यानी कि अलग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव क्लास के अंदर जब टेलीस्कोप के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना. इस टाइप के क्वेश्चन या तो आपने सब्जेक्टिव क्लास ने ऐड कर रखी हो है 15 ही सेकंड का, या फिर उसके अंदर बताया गया बेसिकली लिखवाया भी गया है, और या फिर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा हो कि इसके अंदर जो है ना हम लोग लार्ज अपर्चर का जो लेंस है वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है, ताकि उसके अंदर ये सारे ही ऑप्शंस इसके अंदर करेक्ट हैं. इसके लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स द क्वालिटी एंड द विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस. देखो टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखता है, जैसे कि मान लो कि दूर की चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी पहुंचनी चाहिए ना. माइक्रोस्कोप में कम से कम लेकिन पास की चीज़ को देखना होता है, बैक्टीरिया को देखना है जैसे, और टेलीस्कोप में दूर की चीज़ को देखना है, तो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ा लेते हैं उसका. इसका रीजन टेलीस्कोप जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों होता है और उसका आईपी छोटा क्यों होता है टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है. लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंश्योर्स द बेटर लाइट गैदरिंग पावर. लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन. इसमें ना टेलीस्कोप का अपर्चर बड़ा ही होता है. क्लास के दौरान ये चीज़ स्टार्टिंग में देखो, उसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है. उसका जो रीजन है वो रीजन मतलब जो है वो ओरली बता दिया गया था और इसके अंदर सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना. मतलब इससे ये पता लगता है इस क्वेश्चन को देख के कि फुद्दू से फुद्दू क्वेश्चन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कहीं मतलब दिया भी नहीं हुआ, जो देखते ही होने वाला हो. अब ये वाला क्वेश्चन नोट्स में लिख रखा हो तो बच्चों को लगेगा कि ऐसे पेपर में नहीं आते, ये सर ने क्या छाप रखा है, ये बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगेगा. हालांकि देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं. अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम करना है. यार ये देखो सारे क्वेश्चन उसके हैं, मतलब बेसिक पॉइंट्स में से और क्लास नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन, और इसके डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, और डीपीपीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनमें ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यार रूट 3RT/m, ठीक है ना. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, मैं ये वो क्लास में ना मतलब पैसे रखता हूँ इसमें प्राइस में कि इंटरनल एनर्जी बताओ. F/2 nRT नहीं रखा था कि कोई बता देगा अगले दिन, ये ऑक्सीजन गैस वाली, हाँ बिल्कुल F/2 nRT. वो इसका भाई जीत के लेके गया था, उसको वो गमले ले गया सारे उठा के यहाँ से, ठीक है. वो फूल रखे थे सारे ले गया. मैं सोच रहा सारे बच्चों को दूंगा अलग अलग, सारे ले गया वो. इसके अंदर कह रहा था बेच के ले जाऊंगा, घर नहीं लेके जाऊंगा, बेचूंगा उसको मैं, ठीक है. घर में रखे या बेच दिए, बिके नहीं होंगे, वो मार्केट में घूमता रहा होगा, एक्चुअल रेट पता लग गया होगा लोगों को. मतलब एनीवे फॉर्मूला बेस सही है वाला. अगला केस, एक बार बताओ यार इसमें क्या लिख रखा है, जीना डायोड कनेक्ट रिवर्स बायस. ये यार ये एज वोल्टेज लिखवाया हुआ है, क्लास में कॉपी निकाल के देखना. बट जीना डायोड में ना लिखवाता यही लाइन, और कुछ लिखवाता ही नहीं, ठीक है ना. जीना डायोड में इस लाइन के अलावा कुछ हमारे पास है भी नहीं थ्योरी में. बार बार कहते हैं कि वो टीवी के अक्रॉस हम लगाते थे वोल्टेज रेगुलेट, मतलब जैसे कि ना वो जो श्री कृष्णा मूवी देखते थे, श्री कृष्णा मूवी क्या वो सीरियल देखते थे, तो उस टाइम वो टीवी बंद नहीं होता था, बाकी सब कुछ बंद हो जाता था. तो उसके अंदर होता ही था. फिर वो दादी कहती थी कि भगवान कृष्ण, तो अब उसके बाद वो जो ना उसका रीजन समझ में आया, जीना डायोड था उसका रीजन. पैरेलल में टीवी के पैरेलल में जीना डायोड, उसका काम रेगुलेट मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करना है, ठीक है ना. एज ए रेगुलेटर वो यूज करता है, होता है मतलब इसके अंदर, ठीक है ना. तो यानी कि अगेन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में विद इन 15 सेकंड ये वाला क्वेश्चन होना था, ठीक है. अगला केस, इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो आप, ये ना इसके अंदर हल्का सा ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हल्का सा ट्विस्ट होता है, जो करवाया गया. ये वैसे ये कर रखे हैं ना कोई भी 2-3 क्वेश्चंस, और इनके रीजन पता हो. कई बच्चों ने रट्टा मार लिया. मैंने ये केसेस करवाए थे क्लास के अंदर, ये क्लास में करवाए थे और एज इट इज डीपीपीज में दिए थे. ये वाले केसेस रियलिटी में अगर आपने समझ रखे हैं ना तो ये वाला क्वेश्चन तुरंत हो जाना आपसे, तुरंत 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा, 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा. अगर ये नहीं समझ रखे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है. ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. मैंने रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरीके से हर जगह, मतलब सारे केसेस डिस्कस किए थे कि रखने पे किस सिचुएशन में क्या होगा. रख दिया जी. इलेक्ट्रिक फील्ड एज इन द फिगर व्हिच डायरेक्शन विल, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना. तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नहीं है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इधर क्या पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है दूर जाने पे, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से होता है ऐसे. तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड किस वजह से होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से. यहाँ पे जरूर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो वो दूर जाने पे क्या होता है, घटता है.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। नजदीक इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नजदीक देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इस जगह पे कम है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको कम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, वो कम वाला लगेगा, और इस पॉजिटिव वाले पे फोर्स इधर लगेगा, वो ज्यादा वाला लगेगा। तो नेट फोर्स इधर हो गया, नेट फोर्स इधर हो गया, तो राइट में मूव करेगा। यही पूछा था इसने, राइट के अंदर मूव करता है। और दूर जाने में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी इसकी, क्योंकि अपने आप ही जा रहा है इसके अंदर, किसी चीज के अंदर अपने आप स्पीड आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, मतलब तो, और वो जा रहा है उसके अंदर स्पीड आती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बढ़ती जा रही है इसकी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है। मतलब सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने मतलब सिर्फ रट्टा मार रखा है वो नहीं कर पाएगा। इनको 2-3 बार कर रखा है, एक बार कर रखा हो तो भी नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को। इनको समझ रखा है सभी को, तो वो इस क्वेश्चन को कर देगा, और काम 15 सेकंड का ही है इसका भी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब शरण जी ने एक ही लगाया यार, मैंने और भी दिए थे बहुत सारे, आगे तो नहीं दिखा के, कई सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर ना। एक तो लेंस ये वाला, एक लेंस ये वाला है, 2 लेंस हैं। मैंने 3-3 लेंस भी लिए हुए हैं, ठीक है ना। आइडेंटिकल क्वेश्चन है ये वाला, सोल्व करने पे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने में भाई 1 मिनट लगेगी, इसको करने में तो आधी मिनट या 1 मिनट का क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 लेंस रखे हों और 2 से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो 3-3 लेंस भी आ जाते हैं, 3-3 के भी किए हुए क्वेश्चंस। और इस तरीके के डीपीपी में आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे अकेले डीपीपी के अंदर। लेंस को जोड़ के भी हमने किया हुआ है, यही नहीं, एक बार देना डीपीपी इसने खोल पे। हमने जो इसके अंदर क्या किया है, देखो ये वाला था, इसके अंदर मैंने जितने पॉसिबल केसेस आ सकते हैं ना लेंस को लेके, देखो सिंगल बाउंड्री के बाद में लास्ट में मिरर है, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद इन बाउंड्रीज को इकट्ठा कर दिया, 2-2 ले ली बाउंड्री, फिर 3-3 लिए मैंने, फिर बाउंड्री लेके पीछे मिरर लगा दिया, ठीक है ना। फिर ये अकेला लेंस हो गया, ये 2-2 लेंस फिर यहाँ पे ले लिए। फिर उसके बाद फिर ये 2 लेंस लिए मैंने, फिर ये 2 लेंस लिए, यहाँ पे मैंने 3 लेंसेज लिए। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि जितने भी पॉसिबल ऑप्शन थे वो सारे के सारे ले लिए हमने इसमें, एक सिस्टमेटिक तरीके से और सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब मैं कहता हूँ कि एक लेंस को लेके क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, वो इसी बार आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2 लेंस का वाला है मतलब इसके अंदर। इसके बाद अगर हम देखें फिर तो आगे मिरर वगैरह आ गए, फिर हमने लेंस को काट दिया हर तरीके से हमने कटिंग करके दिखाया है। इसके अंदर कटिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कंफर्म इस साल नहीं आया कोई बात नहीं, अगले साल आ जाएगा कटिंग वाला क्वेश्चन, मुझे पता आना है। और लिख के ले लो अगले 3 साल के अंदर कटिंग वाला क्वेश्चन पक्का आना है, एक साल तो और क्या देगा लेंस में से बताओ। हर साल ये तो उठा के दे नहीं देगा, हर साल कट करके देगा लेंस को। अब भाई साहब कट करके जा नहीं रहे लेंस को, मतलब कट करके देख नहीं रहे, तो कहाँ से हो पाएगा क्वेश्चन सोल्व। कटिंग वाला आना है, ठीक है, मैं पहले से ही पता होता है, मतलब मेरे लिए ये आ गया कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पहले से ही पता था, ये कह सकते हो आप, ठीक है ना। एक होता है फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी/डी, इसका क्वेश्चन पता नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। वो जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वो पैटर्न याद नहीं किया जाता जी बच्चों से, पहले से बता दूं, या तो इसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अगली बार मिल जाएगा वो आपको, ठीक है ना जी। मतलब क्वेश्चन फिक्स हो रखे हैं कि भाई यहाँ से आएगा, मेडिकल में तो खासकर बिल्कुल ही मतलब जो ना क्लियर कट सा हो रखा है। ये लो भाई नहीं। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये वाला। हमने यार इसका एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होता है, √2 gm/r। ये वाला फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। ये फॉर्मूला लगना था इसके अंदर, √2 gm/r, ठीक है ना। उसको डेंसिटी के टर्म्स में कर दिया इसने। वो डेंसिटी की टर्म्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा 100%, मतलब मुझे अभी याद है कि वो मिलेगा, मतलब एसएम के अंदर 2-3 जगह मिलेगा, एक जगह भी नहीं, ठीक है ना। ना भी करवाया हो मैंने डेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करके, तो मास की वैल्यू होती है ρ × 4/3πr3। सारी दुनिया को पता है मास क्या होता है, मास किसी स्फीयर का मास, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ये सबको पता है यार, ये चीज यूज होनी है इसके अंदर, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये वाली चीज पुट करनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाना है ये वाला, ठीक है ना। तो और ये वाला फॉर्मूला हमने बेसिक पॉइंट्स में भी किया है और उसके अंदर भी, मतलब यानी कि सिंपल जिस बच्चों को फॉर्मूला पता है √2 gm/r, वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा जी, ठीक है ना। अगेन ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ये बेसिक पॉइंट है, ये 9 शीट नंबर 59 है बेसिक पॉइंट की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब देखो जी, अब ये वाला क्वेश्चन ना इस टाइप के ना, मतलब ये देखो 5-6 क्वेश्चंस हैं, कोई भी 2 कर रखे हो, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये डीपीपी 63 के क्वेश्चंस हैं, मैं कहता हूँ कोई 2 कर रखे हो वही क्वेश्चन हो जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ये ZX से अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में हो रहा है, X से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, ठीक है ना। वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X, द पॉसिबल डिके पार्टिकल्स द सीक्वेंस आर, इनमें से कौन से पार्टिकल डिके हो रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप के हर तरीके के वेरिएशन, मैं कहता हूँ इनमें से कोई भी 2 कर रखे हो, मतलब जो, और ये सबसे इजी क्वेश्चन भी है, स्कूल वाला बच्चा भी कर देगा इसको, कि पहले क्या निकला, फिर क्या निकला, फिर क्या निकला, फिर क्या निकला इसके अंदर, ठीक है ना।
और इस तरह की जो चेन है ना, मैंने जब एक केस बताया था क्लास में, जब क्लास नोट्स के दौरान, कि मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये लेड की तरफ भाग रहे हैं सारे के सारे, और जो यूरेनियम से वो लेड कैसे बन रहा है तो उसकी मैंने पूरी सीक्वेंस लिखी थी, अल्फा अल्फा निकले, फिर बीटा निकला, फिर अल्फा, फिर बीटा निकला, इस तरीके से पूरी सीक्वेंस लिख रखी है। और वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें हो रहा है, वो उसमें हो रहा है, ठीक है ना। यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है आगे, मतलब थोरियम में थोरियम हो रहा है, प्रोटेक्टिनियम में प्रोटेक्टिनियम कन्वर्ट हो रहा है उसमें, और फिर इस तरीके से एटॉमिक नंबर, मास नंबर ओवरऑल कम हो रहे हैं, जिससे सारे सारे कभी ना कभी लेड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर कम हो रहे हैं इनके निकलने से, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, जो एक मैंने बुकलेट दी थी आपको, उसमें इस तरीके कम से कम 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 इसी टाइप, इसी से जुड़े हुए, मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बुकलेट तो मैंने ही बनाई है ना, पता है उस बुकलेट का, मॉडर्न फिजिक्स की जो बुकलेट है। अब सुन लो जी अगला केस, ये वाला जो टॉपिक है, एक बार बताऊँ, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इस फॉर्मूला पेस्ट आएगा ये वाला, ठीक है। इसका खैर मैंने क्लास में तो इसका ना वीडियो पढ़ा है यूट्यूब के ओपनली सबके लिए, और लास्ट में कराते हैं इस टॉपिक को। मैं बार बार कहता हूँ कि ये अकेला फॉर्मूला है और एक लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, बस ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन आता है हर बार। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का तो हर किसी बच्चे से होने वाला होता है। इसका बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, उस वीडियो के अंदर देखेंगे तो वो हाथ में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर देख के फिर करवाया गया है, वो बच्चे के ऊपर होता है वो करता है कि नहीं करता। और इससे भी टफ क्वेश्चन, इसकी पूरी डीपीपी बनी हुई है, उनमें से कोई भी दो क्वेश्चन कर रखे हूँ, ये क्वेश्चन चलो जाना है। इससे भी टफ क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे उसके अंदर। इसमें इन्होंने एरर नहीं दी, जीरो एरर देता थोड़ा और टफ बन जाता है, तो हमने जीरो एरर डाल के भी क्वेश्चंस किए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसमें एरर तो यानी कि ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है स्क्रू गेज का, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मतलब स्क्रू गेज का। अब सुन लो जी अगली बात, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो 3 इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये तीनों, इनके अक्रॉस वोल्टेज दिया और पूछा है इसके अंदर इंपीडेंस की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। हमने इंपीडेंस ही नहीं, हमने इस टाइप की इंफॉर्मेशन देके कई सारी बातें निकालना सीख ली। ये वाला क्वेश्चन जो करवाया हुआ है ये इससे तो मतलब मैं कहता हूँ 20 गुना ज़्यादा टफ है, क्योंकि देखो इसके अंदर भी LR सर्किट का दिया हुआ है ये वाला, वैसे LCR के भी दिए हुए हैं। इसकी जो डीपीपी आप देखेंगे तो LCR के भी क्वेश्चंस मिलेंगे 2, उनके 5-5 पार्ट मिलेंगे आपको, LR का मिलेगा, RC का मिलेगा, ठीक है, मतलब सारे पॉसिबिलिटी मैंने डाल रखे हैं, सारे पॉसिबल सर्किट्स। इसके अंदर टफ क्वेश्चन ये वाले थे, ये इजी था अकेले इंपीडेंस, क्योंकि इंपीडेंस तो इसमें यूज होगा ही होगा, ठीक है, वी पीक बाय आई पीक, इंपीडेंस तो यूज होगा ही होगा। इसी क्वेश्चन को देख के हम ये भी निकाल सकते हैं सारे के सारे, और इनके अंदर इंपीडेंस तो सबके अंदर यूज होना है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला था इंपीडेंस का, वो मतलब कुआं, वो जो बताया था ना एक वो केस आपको, क्या बताया था वो, लैंप पोस्ट रोड और वो कुआं, एक वो मतलब जो जनरल डायग्राम बताया था, एक कंबाइंड फेज डायग्राम बताया था, कंबाइंड फेज डायग्राम से लिखा है ये वाला फॉर्मूला इसने। तो कैसे लिखा है, इधर होता है VR, ऊपर क्या होता है VL, नीचे क्या होता है VC, ठीक है। तो इसके अंदर VL बढ़ा है, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर पूरा नेट, ये VR हमेशा आ गया जी यहाँ से, VP का आएगा यहाँ से, ठीक है ना। VP ये इसने VRMS के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। और फिर VRMS और फिर VRMS अपन IRMS से V पीक बाई आई पीक से भी आ जाएगा Z, और VRMS बाई IRMS से भी Z आ जाएगा। मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं कहता हूँ एसी सर्किट का सबसे आसान क्वेश्चन मतलब जो है इन्होंने डाला है। एसी सर्किट का टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजीएस्ट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ ना लेवल 1, तो लेवल 1 वाला कहेंगे हम इसको, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3 का ये वाला है, ठीक है ना जी। अब उसके बाद बात करते हैं आगे, ये सेटेलाइट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर भी आपको ना इनके रीजन पता होने चाहिए थे, इनके ये कैसे आए हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि आपने रट्टे मार लिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अगर आपको रीजन, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का होता है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करना था, ये इसने क्या बोला कि पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from which the surface of earth and the speed of the particle at that instant respectively. सुनो, इसने बोला कि एक पर्टिकुलर हाइट पे अर्थ के सरफेस से, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का 3 गुना है, ठीक है ना। और फिर ये बताना वो हाइट क्या है, मतलब आपको करना क्या है इसमें, उस हाइट के ऊपर जो एनर्जी लगानी, टोटल एनर्जी देखनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, और सरफेस ऑफ अर्थ पे टोटल एनर्जी देखनी है, और उनको इक्वेट करना है बस आपको। एनर्जी कंजर्वेशन इसके अंदर लगाना है, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन के जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के वो आपको ना मिलेंगे, मतलब इसके अंदर ये एसएम के अंदर और टेस्ट में तो मतलब इसमें मिलेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट डीपीपी में नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन हमने किया हुआ है, और एक एच हाइट पे एनर्जी क्या होगी वो चीज़ हमने की हुई है। तो आप थोड़ा माइंड लगा के सिर्फ डीपीपी से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हाँ, ओनली डीपीपी से थोड़ा सा टफ होता है ये क्वेश्चन, हल्का सा, ठीक है ना, हल्का सा टफ होता, इसमें करने में टाइम लग जाता है आपको 1-1.5 मिनट, ठीक है। अब अगला केस, हाँ प्रैक्टिस कर रखी हो तो फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस टाइप का एक भी क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है तो बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट इकट्ठे यूज हो रहे हैं।
एक कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशन में भी एनर्जी कंजर्वेशन यूज हो रहा है, एक हमें एच हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पता होना जरूरी है, वो फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो उन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट यूज है, दोनों को मिला के क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ जी अगला केस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, मतलब एक मतलब कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। ए स्मॉल ब्लॉक, हाँ उसने स्मॉल लिख दिया, हमने स्मॉल नहीं लिखा, ठीक है ना, मतलब यार इसने स्लाइड लिख दिया, हमने मूव लिख दिया, मतलब थोड़ा सा तो ये तो लैंग्वेज का फर्क आएगा, लेकिन ऑप्शन सेम है, ठीक है ना, ऑप्शन सेम है बिल्कुल। कोई इसने भी SN/में SN+1 की वैल्यू पूछी है, हमने भी SN/में SN+1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट उठ के आया DPP से ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट वहीं से उठा लिया इन्होंने। अब सुन लो अगला केस, अब ये वाला क्वेश्चन है जी, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसने पूछा था इस टाइप का शायद कुछ दिन पहले। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव, वो शायद और थोड़ा सा अलग था, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड इज 100 आवर्स, तो इसने पूछा था, पता नहीं कौन सा, याद नहीं है ना, एक 100 आवर्स की है उसकी हाफ लाइफ। द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स इज, ठीक है ना। इसके अंदर देखो फॉर्मूला होता है A = A नोड, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, N = N नोड 1/2 ठीक है ना, N होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, N की जगह आप एक्टिविटी भी लिख सकते हो या रेट भी लिखते हो, R यहाँ पे R नोड लिख सकते हो, ये एक्टिविटी को रेट ही बोलते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी मतलब रेट। इसने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इनमें से ये वाले क्वेश्चंस हैं, कोई भी 2-3 कर रखे हो, 2 क्वेश्चंस कर रखे हो कोई भी, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल सा है, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है ना, इसके अंदर भी वही पूछा है। देखो इसने ये पूछा कि हाफ लाइफ दे दी, देखो इसमें हाफ लाइफ दी थी, इसमें हाफ लाइफ दी है, इसने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पूछा कितना बच गया, ठीक है ना, इसने बोला था फ्रैक्शन मेटेरियल अनडिकेट, ये कितना बच गया 1 घंटे बाद, 7.5 मिनट हाफ लाइफ दे दी, 1 घंटे बाद कितना बच गया, बताओ, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, टाइम हाफ लाइफ देके इतने टाइम बाद कितना बच गया ये पूछा, यही इसमें पूछा गया है। अब इसमें ये पूछा है कि हाफ लाइफ दे दी इसके अंदर एक तो, ठीक है, रेट दे दिया और बाद का 140 दिनों बाद का रेट दे दिया, तो ओरिजिनल रेट क्या था ये पूछ लिया, मतलब फॉर्मूला सेम लगेगा, उसी को घुमा फिरा के कुछ और पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अगला है हाफ लाइफ, एक एलिमेंट की हाफ लाइफ ये वाली है, एज सेम एज द मीन लाइफ दे दी इसने दूसरे एलिमेंट की, इनिशियली बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, शुरू में यानी कि नंबर ऑफ एटम्स सेम थे, यानी कि रेट भी सेम था, मतलब इसके अंदर मतलब जो भी पूछा गया इसे मैच करता हुआ है, ये वाला बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, इससे मैच करता हुआ है, इसमें भी देखो एक्टिविटी की बात की है, एक्टिविटी मैंने एक्टिविटी वर्ड का यूज मैंने भी किया है, देखो इरेडिएटिव सैंपल S1 हैविंग एन एक्टिविटी, पहले ये है एक्टिविटी माइक्रो क्यूरी, क्यूरी एक्टिविटी की यूनिट होती है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यूनिट होती है क्यूरी, तो माइक्रो क्यूरी 5 माइक्रो क्यूरी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एज अ सैंपल S2, दूसरे वाले सैंपल से मतलब इस तरीके से रेट विच हैज द एक्टिविटी ऑफ द 10, समझ गए आप, टोटली मैच करता है, ये वाला कर भी रखा हो तो भी ये वाला हो जाएगा, फॉर्मूला सेम लगना है इन सब के अंदर, सबके अंदर सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिखाया गया, यही वाला फॉर्मूला लगना है सभी के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम टाइम की बात करें तो अगेन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स बस, अगर आता है तो, नहीं आता छोड़ छाड़ दो, एक्टिविटी पढ़ ही नहीं रखा, समझ ही नहीं आ रहा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो रहा है, छोड़ छाड़ दो इसको, पढ़ रखा है अगर तो फिर ये DPP कर रखे हो तो 30-40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाने वाला है। मतलब फिजिक्स के अंदर अगर 45 मिनट्स मिलते हैं पेपर करने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि पूरा पेपर 25 मिनट का है, ठीक है ना, मैक्सिमम। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले कराया था, ये भी यूट्यूब पे डाल रखा है जी हमने, ठीक है, इस पर कमेंट भी आएगी, सेम क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, एज इट इज था। ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया इसका, ठीक है, मैंने बताया था कि एक चाहे कैपेसिटर चाहे रेजिस्टेंस, डायरेक्ट उसके दोनों एंड्स कनेक्ट कर रखे हो ना, तो उसका वो यूजलेस है, मतलब उसका होना ना होना बराबर बात है, ठीक है ना, तो ये चाहे ना होता है उसको, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो अपने तो यूट्यूब वाले कोई DPP में मिला नहीं, यूट्यूब वाले कोई कॉपी मार दिया, ठीक है ना। DPP में है रेजिस्टेंस का लेके, शायद एक रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसके अंदर, और उसमें भी ये बात बताई गई है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर कोई डायरेक्ट एक रास्ता जा रहा हो, और मैंने जब वो पढ़ाया था ना एमीटर, आइडियल एमीटर क्यों ना चाहिए, मतलब पोटेंशियोमीटर के दौरान, उसमें बताया था कि अगर एक करंट जा रहा है, एक रास्ते पे रेजिस्टेंस है और एक पे रेजिस्टेंस है नहीं बिल्कुल भी, तो वो सारा करंट सीधा चला जाएगा, उसमें से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसका एग्जांपल लिया था, यहाँ से डापड़ा चौक जाना, एक तो सीधा रास्ता और एक जंगलों में होते हुए घूमते हुए फिर ऐसे जा रहे हो, तो कौन से रास्ते पे जाओगे, तो बच्चों ने बोला मैं जंगलों वालों में से जाऊँगा, तो कुछ बच्चे ऐसे ही थे, हालांकि हर कोई इधर से ही जाएगा, सीधा ही जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इस चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं क्लास में बता के बस साइड में होली, और मैंने तो बताया था, उसको तरह तरह के एग्जाम्पल देके उसके ऊपर नोटिंग भी की जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी तरह तरह की, ताकि वो जो चीज़ है दिमाग में बैठे, हमें पता होता है वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। बुक में और टीचर में भी तो फर्क है ना, बुक इतना जोर थोड़ी लगाएगी उस चीज़ पे, हमें पता है वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, जोर लगाते हैं उस चीज़ के ऊपर। अब सुन लो जी, ये वाला केस है, ये DPP नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 16 है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका रिजल्ट है, मतलब जो बेसिकली, और ये क्वेश्चन कराते वक्त पहले भी आया हुआ है नीट के अंदर 1989 में,
दोबारा रिपीट मार दिया उन्होंने 20 साल बाद। 20 साल बाद क्यों, 30 साल बाद रिपीट मार रहे हैं, बीच में भी रिपीट मारा होगा, 32 साल बाद दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने, बताओ। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन ये इसलिए प्रीवियस ईयर्स करना जरूरी होता है। ठीक है ना, अब आ जाओ जी अगला। सर ये तो हमारे पापा के टाइम का है। अब आ जाओ जी, ये वाला क्वेश्चन पूछा था इसने, ठीक है ना, ये पूछा था आपने। ये देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, मैंने अभी ना इनके ना वीडियोस देखना अभी रिकॉर्ड किए हैं, मतलब जो है कुछ दिन पहले, ये डीपीपी में बहुत सालों से हैं लेकिन, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे में मतलब जो है बनाए हुए हैं बहुत सारे। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने खुद बनाया था, या इस टाइप का कोई और बनाया होगा इस टाइप मतलब। और इसका ना इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये तो खुद उसके सामने ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही तो कुछ नहीं यार, ये कर लोगे ना ऐसा लगेगा तो कुछ है ही नहीं। मतलब बाइंडिंग एनर्जी की जो कहानी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में इंसान ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या दिमाग लगाया उसने, क्या लोगों से क्वेश्चन पूछा और किस तरीके से वो हीलियम बना, वो कहाँ मामला कहाँ लफड़ा फंस रहा था, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, मास डिफेक्ट इनटू में c², ये जो चीज़ है वो क्या है, मतलब इसके ऊपर पूरे के पूरे वो बहुत नोटंकी क्यों है यार। अब ये वाला क्वेश्चन भी समझाना पड़े तो फिर डीपीपी नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 14 और ये दोनों ये कर रखे हो तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आ जाओ जी अगला केस, सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है। तो ये देखो ये मैचिंग सी लग रही है कि नहीं लग रही। इसके अंदर जो है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना था आपको। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो करंट किस में ज्यादा होगा यार, एक बात बताओ। एक्सटर्नल देखो पहली बात तो इसने क्या बोला है कि सेम नंबर ऑफ होल्स और सेम नंबर ऑफ वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ होल्स, यानी किस टाइप का सेमीकंडक्टर है बताओ पहले तो। प्योर होगा, वो प्योर है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो एक तो जो प्रोटॉन्स फ्री होल्स तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो तो प्रोटॉन्स की तरह होते हैं फ्री होल्स, तो उन पे ना एक्सेलरेशन इतना नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन तो हल्के फुल्के होते हैं तुरंत भाग पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के होते हैं तुरंत भाग पड़ेंगे, तो थोड़ा सा फोर्स लगता है तो उनकी वजह से करंट ज्यादा चलेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करता ना तो फिर तो करंट बराबर चलता जी, फिर करंट बराबर चलता। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है हल्का सा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो गलत हो सकता था, ठीक है ना। ये सिली मिस्टेक होती है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर जिसका आंसर आना है फोर्थ आना है, करंट इन द एन टाइप ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो तुरंत बहुत जल्दी भागेंगे ऐसे केस के अंदर। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जाती है, टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है ना। मतलब इसलिए प्रीवियस ईयर्स करके जाना जरूरी होता है। पता नहीं क्या चीज हल्की सी घुमा देगा, थोड़ा सा ना मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा, ऐसी चीज कई बार नहीं आता। हाँ जी, निकलेंगे नहीं, वो घूमते ही रहेंगे वहाँ पे, लूप तो क्लोज्ड होगा ना, तो घूमते ही रहेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। वो मूवमेंट जल्दी जल्दी करेंगे, उनके ऊपर बाहर से जो मतलब इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो मूवमेंट ज्यादा जल्दी जल्दी करेंगे इस केस के अंदर। समझ आ रही बात आपको। अब मान लो कि कई बच्चे मतलब मान लो कि कहना मानने वाले होते हैं, मतलब उनको कहा जाएगा भागो भागो करो करो जल्दी जल्दी करो जल्दी, वो जल्दी जल्दी भागेंगे जल्दी जल्दी करेंगे। कुछ डी टाइप से होते हैं, अरे जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, फिर वो ना क्या करेंगे, वो मतलब जो है ना हिलेंगे ही नहीं, जितना काम होना चाहिए ना उसका आधा हो पाएगा। तो प्रोटॉन से तो वही काम हो रखा है होल्स के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, चल के ही नहीं दे रहे, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, भाग पड़े हुए मतलब तुरंत, ठीक है। इस वजह से ना, और वो वही लूप तो वही क्लोज लूप बन रहा है, तो इसलिए करंट ज्यादा चलता है उसके अंदर। ये तो सोल्यूशन कैसा कर रखा है इन्होंने, मतलब पता है क्या, ये ना चीजें थोड़ा सा ना जो डायरेक्ट एनालिसिस वाली हैं, इसमें HC/λ लगना है, ठीक है ना। इसके अंदर ना ये अलग अलग से फॉर्मूला है, ये बेसिक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, डीपीपी नंबर 60। शर्मा जी मैंने लिख रखे थे इसके अंदर ना, तुमने ये डाले नहीं यहाँ पे क्वेश्चन ये वाले। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, डीपीपी नंबर 60 के हैं, क्वेश्चन नंबर 13-14 है, ठीक है ना। उससे मैच करता हुआ क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एवरेज एमिटेड सोर्स ऑफ लाइट डिलीवर्स द पावर ऑफ, ये कितनी पावर डिलीवर करेंगे ये देख लो ना, पावर एनर्जी पर सेकंड। पावर क्या होता है, एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया एंड द यूनिट टाइम, बस वही निकालना है इसके अंदर, यही चीज पूछ रखी है। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, है ना, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब आ जाओ जी अगला केस, क्या कह रहे हो। मॉडर्न में हर साल आते हैं 5-6 क्वेश्चन। एक बात बताओ, हाँ जी, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो 12th के आ रखे हैं, पर ऐसे कहते हैं कि 11th का 60%। अब की बार ऐसा होगा वैसे कभी कभार होता है, कभी कभार होता है। हमें क्या बता सकता तुम दोनों करके जाओ, तुम दोनों करके जाओ, ये बच्चे की बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं अभी कहाँ थोड़े हो गए, 45 में
40 में 11 कितने आ चुके अब तक? 50 हैं, अभी तक तो 25 में पहुंचे हैं। अभी 11 की तो बारी शुरू होगी। और 11 कितने थे? डायमेंशन के थे, ग्रेविटेशनल क्वेश्चन था, और बताओ एसएस में क्वेश्चन आया था, और क्या जान लोगे? अभी 25 क्वेश्चनों में आगे 8-7-8 क्वेश्चन तो आ चुके हैं अभी। देखो अभी आगे आएंगे 11 की, चिंता ना करो आप। ये वाला क्वेश्चन ग्लप्शन ने पूछा था, ये डीपीपी के अंदर भी दे रखा है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम एक सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे जी। इस क्वेश्चन के वीडियो के दौरान बताया गया जी, हमने मैग्नेट पूछा था a/2 पे एक्सिस है और 2a पे, ठीक है। और इट्स ग्राफ मैंने कहा था सॉलिड स्फीयर का और सिलेंडर का सेम होता है जी। सॉलिड स्फीयर और सिलेंडर का सेम होता है, वही मैग्नेटिज्म में होता है, वही इलेक्ट्रो के अंदर होता है जी। तो इसके अंदर देखो तो यार ग्राफ बनाना था यार, ठीक है ना। ये पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद ऐसे घटेगा यार। ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है, ई वर्सेस आर का ग्राफ भी यही है, और बी वर्सेस आर का ग्राफ यही है सॉलिड सिलेंडर के केस में, ठीक है ना। क्लास नोट्स के अंदर बना हुआ मिलेगा, डीपीपी में भी दे दिया, सब कुछ हर जगह दे दिया। तो अभी यार बेसिक पॉइंट में भी दे दिया, ठीक है ना। अभी बाद में कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, डीके गोल के पास से पढ़ के आया था। तीनों जगह क्वेश्चन दे रखा है, डीपीपी में बेसिक पॉइंट क्लास में सुन लिया, सब कुछ कर लिया। तो 2 साल तक सोचते रहेंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है क्या पेपर में, 2 साल तक वो सोचते रहेंगे कहाँ गए वो। तो अब ये सोचते रहेंगे ऐसे से आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, फिर एचडी जाते हैं हर साल। चलो तो इस साल ना आए तो फिर वो यही सोचना शुरू कर देते हैं, इस साल ना आए तो फिर आएंगे अगले साल, फिर आ जाएंगे। अब आ जाओ जी अगला केस। ये जो है ना इसके अंदर वो जो एक ड्रिफ्ट वो था ना, एक टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले थे, याद कराए थे। एक तो था mg अपॉन में rd इंटू 1 माइनस 1 mg इंटू 1 माइनस 1 अपॉन rd अपॉन में 6 पाई नीटर, और एक और था, क्या था वो? r स्क्वायर g माइनस रो एल, ठीक है ना। जिन्हें थोड़ा बहुत किसी को तो पता है इनका इसका जो डेरिवेशन कराया था ना, वो डेरिवेशन छोटा सा था, वो 2 लाइनों का क्लास के अंदर ही कराया। जो इंपॉर्टेंट है मैं करा देता हूँ, ठीक है। उस वो अगर कर रखा है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। शाबाश, आपको ज्यादा पता है, ठीक है ना, मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है। आपको ज्यादा पता है, मतलब क्योंकि मेरे को तो याद ही नहीं है, सही बताऊं तो इतने सारे क्वेश्चन सामने आ चुके हैं, मतलब जो है ऐसे सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे में तो और भी ज्यादा मिलेंगे आपको। अच्छा जी, अब सुन लो जी। अभी देखो प्रिज्म का केस है, ये वाला क्वेश्चन पता नहीं उनकी क्या मतलब लेंगे, हर साल डाल देंगे इसी क्वेश्चन को, लेंगे हर साल डाल देंगे, शर्म ही नहीं आती बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मतलब। और मैंने क्या कर रखा है, मुझे पता था पहले से ही, जिस दिन डीपीपी बनाई थी मुझे पता था प्रिज्म में यही ज्यादा घुमा फिरा कैसे पूछेगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए प्रिज्म के जी, और तरह तरह के, तो 2 बार कराया रिफ्लेक्शन, यहाँ कराया यहाँ कराया, फिर यहाँ करा के आगे मिरर भी लगा दिया, फिर ये दो रे डाल के इनके बीच में डाइवेशन, डीसी पांडे से मुश्किल से ढूंढा क्वेश्चन मैंने ये वाला, ठीक है ना। और ये डाल के 90 डिग्री पे भी ले लिया, और ये ऐसे करके वापस रिट्रेस भी करा दिया, मतलब जितने पॉसिबल केसेस थे प्रिज्म में सारे ले लिए जी हमने। अब इन्होंने खुद दूसरा क्वेश्चन मिलेगा इनका, देखना अभी देखो 2 बार ये हो गया, इससे भी रिफ्लेक्शन हुआ, इससे भी रिफ्लेक्शन हुआ, 2 बार स्नेल्स लॉ लगा दो क्वेश्चन सॉल्व, या एक बार में हो जाता है कई बार तो। n1 sin i = n2 sin r, यहाँ तो स्नेल्स लॉ लगाना ही नहीं क्योंकि परपेंडिकुलरली पड़ रही है लाइट रे, तो यहाँ तो डेविएशन आया नहीं, यहाँ तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब मैं सोच रहा हूँ 2 बार लगाना पड़ेगा, इसमें 2 बार भी नहीं लगाना, एक ही बार लगाना है बस। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगता ही क्वेश्चन सॉल्व है जी ये वाला। मतलब इस हमारे 3 बार स्नेल्स लॉ लग रहे हैं इसमें, तो एक बार यहाँ लग रहा है, एक बार यहाँ लग रहा है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन वो भी लग रहा है, एंगल i = एंगल r भी लग रहा है, सब में लगेंगे स्नेल्स लॉ अपने। तो रिफ्लेक्शन भी बीच में हो रहा है, इन्होंने रिफ्लेक्शन भी नहीं डाला, तो ये वाले क्वेश्चन तो उससे मतलब मैं कहता हूँ 5 गुना ज़्यादा टफ है ये वाले, ये कर रखे हो तो वो इजीली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने शर्म के मारे डाला भी नहीं, इतना इजी था कि मैंने सोचा यार ये डालेंगे बच्चे सोचेंगे लेवल कम है। अब देखो अब इसका देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का पूछ लिया, डिफरेंशिएट करना था, नथिंग एल्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन d/dt होता है जी, ठीक है ना, इसी को डिफरेंशिएट करने से आंसर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है तो ये वाला हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब सुनो अगला केस, सी क्या लिख रखा है, न्यू डिस्प्लेसमेंट it is given by एप्सिलॉन d/dt होता है यार, कैपेसिटेंस कैपेसिटर केस में पूछा है ये क्वेश्चन, एप्सिलॉन d/dt से हो जाएगा वैसे। अब सुनो अगला केस, अच्छा ओमेगा वो कर रखा है इसने, IT क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, सी होता ही नहीं। चलो कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगी इसके अंदर वैसे, चलो एनीवे। अब अगला केस, ये वाला क्वेश्चन एचडी उठा के डाल रखा है इन्होंने, ये टेस्ट में भी था, डीपी में भी था, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, आंसर सेम है, ठीक है ना। वही दे रखा है इसने, फोर्स की, एक्सेलरेशन की और टाइम को फंडामेंटल मान के एनर्जी की पूछी है।
फोर्स एक्सेलरेशन टाइम को फंडामेंटल मान के एनर्जी की डायमेंशन पूछिए जी। अब ये वाला क्वेश्चन जब डीपीपी में आपने कर लिया, मैंने कहा था 4 बार डीपीपी करो, तो वो बच्चा क्या करेगा, इसको देखते ही 15 सेकंड में टिक मार्क करेगा कि नहीं करेगा, और फिर कॉन्फिडेंस देखो कितना बिल्डअप हो जाएगा उसका। मतलब वो शुरू मैंने कहा था पहले एक बार में, पहली बार में ही करो आधे क्वेश्चन, उसमें 2-3 बार रिपीटेशन लो, पहली रिपीटेशन के अंदर जब ये क्वेश्चन सामने दिख गया ना, ये पेपर आया हुआ है इसका, तो ये करके ये लो आंसर क्या है इसके अंदर, इस तरीके से जाते 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर मतलब ऐसे कि इसमें तो आप ये कहोगे यार ये क्या मतलब है, तो कुछ भी नहीं था। हाँ क्या वो ये था क्या, अगला केस, इसमें ना फॉर्मूला लगना है E1/2 = L1/L2 बस, ये लगते ही क्वेश्चन सोल्व है। हमने इससे भी टफ क्वेश्चन डाल रखे हैं, चारों का लेवल इससे ज्यादा है, ठीक है ना। E1/2 की तो सेकंड एप्लीकेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया यार क्लास के अंदर, प्रॉपर यहाँ बुला के एक्सपेरिमेंट किए थे इसने, श्रुति ने और वो नोक्सी कहाँ की, उन्होंने आगे जोड़ा था, यहाँ पे जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट था E1/2 = L1/L2 यार, ठीक है। इसका वीडियो भी है मतलब स्पेशली, और इसका एक्सपेरिमेंट भी है, और इसे टफ क्वेश्चन ये चारों हैं, कोई भी कर रखा हो ये हो जाएगा। अब सुन लो जी अगला केस, A spring is stretched by 5 cm by force this. The time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it. 2 pi root m by k लगना है यार, 2 pi root बस ये फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना यार। और ये फॉर्मूला जो है ना, मैंने इस फॉर्मूले पे इतना वर्क करवाया, पहले तो 15-16 ऐसे शुरू होते ही 15-16 केस बनाए, मैंने कहा सब में ये लगेगा, चाहे वो स्प्रिंग को एलिवेटर में डाल के ऊपर एक्सलेट कर रखा हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन में रख रखा हो, चाहे उसको नीचे की तरफ एक्सलेट करवा रखा हो, मतलब चाहे उल्टा करके उसके ऊपर मास रख दिया हो, सब में 2 pi root m by k लगता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यार जब इसके ऊपर इतना वर्क कर लिया तो कुछ यही करना था बस आपको, और क्या है इसके अंदर कुछ सही नहीं। इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे मिलेंगे, डले नहीं हुए यहाँ पे, पूरी डीपी में से कोई 2-4-5 रखे हो बस आपने, हो जाएगा। अब आ जाओ जी अगला केस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या डाल रखे हैं, ये वेक्टर वेक्टर डाल दिया क्या। देखो इसके अंदर क्या करें, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेटिंग एक्सटेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है, सुनो आप मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये बोला है कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक बात बताई गई थी कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा ही, ई बी और वी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, लिखवाई हुई कॉपी में बार बार। जब वेव इधर मतलब प्रोपेगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट करता है। इसका वीडियो खोल के देखना, उसमें एनिमेशन भी दिखाया गया है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इस केस में पूछा कि कौन सा सही है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनके डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, इसका करके देख लो, इन दोनों करके देख लो, जिनका 0 आ जाए ना देखते ही पता लग जाएगा। देखो इसका -1 × -1 कितना हो जाएगा, +1, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। तो इसका अरे डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, A1 देखो A1 क्या प्लस B1 क्या प्लस C1 क्या हो, और दूसरा A2 क्या प्लस B2 क्या प्लस C2 क्या हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आता है। उससे करोगे आप इसका आएगा +2, इसका कितना आएगा +2, इसका कितना आएगा, इसका 0 आता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बस इन्होंने सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा क्या कर रखा है ये, ठीक है, कर तो वही रखा है समझाने के लिए। क्या कह रहे हो, फोर्थ में भी 0 आ रहा है, फोर्थ में 0 कहाँ आ रहा है, उन्होंने क्रॉस दिखा रखा है, उन्होंने क्रॉस कर रखा है, हमने डॉट किया है, हम अपना तरीका अलग है। समझ आ रही बात आपको। अच्छा एक और बात सुन लो, इन सारे क्वेश्चंस में दो परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0 करने से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने से 0 होते हैं इन सारे क्वेश्चंस में, इतने सारे क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है जी। अब आ जाओ जी अगला केस, ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चंस किया हुआ है, ठीक है ना। ये वाले दोनों का रखे हो, ये वाला इजीली हो जाएगा, टाइम थोड़ा कम है इसलिए फटाफट करते हैं। एक ये ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन है, डीपीपी के कोई भी 2-3 क्वेश्चंस कर लो, ये वाला हो जाना है, इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगनी है बस। इनका सोल्यूशन देख के अजीब सा लगता है, पहले सोल्यूशन देख लेंगे, सोल्यूशन उन्होंने इतना फद्दू बना रखा होता है, देखते ही डर लगना शुरू हो जाता है। सर ने ऐसा सोल्यूशन कराया नहीं है तो अजीब सा लग रहा है सोल्यूशन देख के। अरे यार सोल्यूशन देख क्यों रहे हो, वो तो फद्दू बना रहे हैं सोल्यूशन लिख के। वो जो टीचर है, जो इनका जो उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है टीचर्स ने, आकाश एलेनी इन सब ने, वो टीचर इतने ज़्यादा होते हैं मतलब जो धुरंधर इतने कि क्लास में मन में क्वेश्चन सोल्व करा दे तो वो वहाँ पे टाइप करने थोड़े बैठते हैं। कितनी सैलरी होती है, 50,000 सैलरी होती है, मैं थोड़े काम करूँगा वहाँ बैठ के, मेरे को इस ये ड्यूटी मिलेगी तो क्यों, वो क्या करेंगे, वो जैसे तैसे करके आंसर मैच कराएंगे इसका। तो चाहे लंबा तरीका छोटा तरीका उन्हें पता ही नहीं कुछ। अब सुन लो अगला केस, ये क्वेश्चन भी इजी है, नीचे वाला कर रखा है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। सो 10% इनपुट एनर्जी। अच्छा ये वो है
नहीं नहीं नीचे वाला नहीं करना, ये तो गलत छाप रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ दिस ऑपरेट्स द टरबाइन द लॉस से कितनी एनर्जी पड़ी, mgh से पता लग जाएगा एनर्जी 10% लॉस होगी, ठीक है। फिर 10% फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से 10% का लॉस हो गया, तो एनर्जी का पता लग गया पर सेकंड कितनी आ रही है, उसी को पावर बोल देंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो हम प्रीवियस मिलेगा ये क्वेश्चन, सारे प्रीवियस हैं वैसे। आप प्रीवियस सीरीज भी उठा के देखोगे ना, सारे मैच करते मिलेंगे, मेरे डीपीपी से ही नहीं, मैं सिर्फ प्रीवियस सीरीज से मैच करा तो भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला केस, इन्हें 7 ड्रॉप लिए, 27 ड्रॉप्स लिए, ये क्लास में कराया 27 ड्रॉप्स वाला, है ना। मैंने तो कई सारी ड्रॉप ले ली, एन ड्रॉप भी ली हुई है, 4 ड्रॉप भी ली हुई है, एन भी ली हुई है, 125 ड्रॉप्स भी ली हुई है। 27 वाला क्लास में करा दिया था, ये टेस्ट में 27 वाला, ठीक है। अभी देखो वो सेम क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है ना। अब ये देख लो जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेंस दे के पीछे मिरर रख दिया, मैंने क्या किया, लेंस दे के मिरर मैंने भी रखा था एक में, अभी भी दिखाया था, लेंस रख के पीछे मिरर रखा था, इसमें है नहीं वो क्वेश्चन कहाँ गया। लेकिन इस टाइप की इससे भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सुन लो, ये इतनी सारी वेरिएशन थोड़ी दे सकते हैं, इन्होंने ऐसे वेरिएशन आज तक नहीं दिए इतने टफ, मतलब जितने मैंने बना रखे हैं इसके अंदर, और इनके ट्रिक्स बता रखे हैं सभी के, ठीक है ना। जैसे ये वाला है, ये नहीं देंगे, वो टफ है यार, ये हर बच्चे से नहीं हो पाएगा, ये उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये नॉर्मल बच्चे को नहीं डाल सकते, बट ये अपने एक लाइन में कर देंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, इसी की ट्रिक तो, ट्रिक से एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, दुनिया को ट्रिक तो पता ही नहीं, और क्या मैंने काम इस चीज़ पे किया है, पहले बहुत मेहनत कर ली, मतलब जो है ना, इसलिए अभी वो अब तक काम आ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत की हुई है, 15-15 घंटे। अब सुनो, भैया क्या क्वेश्चन है सैटेलाइट का, हो जाएगा इसी से क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है। क्यू इंटू वी क्रॉस बी से क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेक्टर वी और वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व है जी, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन से लिख रखे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है जी, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखा रखी है वेक्टर्स में। अच्छा सुन ला, रुक जाओ, टाइम हो गया। ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है भाई रेम, नहीं गलत छाप रखा है यहाँ पे, ये कैसा क्वेश्चन डीपीपी के अंदर मिलेगा सब, सेम क्वेश्चन है यार, 2 सर्कल है यार, फॉर्मूला याद करना था वो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू/2r होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है ये वाला। एक का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसमें से कितना पास कर रहा है, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके m/i करना है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल एकदम, कोई फर्क नहीं है। मैं 3 ही क्वेश्चन कराए, इसके याद है मेरे को यार, एक सोलेनोइड के ऊपर सोलेनोइड लपेट दी, और एक रिंग यहाँ रखी है, और एक रिंग इसके डी डिस्टेंस पे रखी हुई है, और एक दोनों का कॉन्सेंट्रिक है। 3 ही केस है म्यूचुअल इंडक्शन के, 3 ही क्वेश्चन आते हैं, वही बार बार की, चौथा बनता ही नहीं, वही 3 पूछता है बार बार। अब सुनो, ये एचडीज आ गया जी, मेरे को पहले ही पता था एचडीज आना होता है, ठीक है ना यार। ये देखो, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन कर रखे हो यार, इसने दिया है कि ये देखो, ये दो तो ये डायोड दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, नाम क्या था इसका, और ये कौन सा गेट था ये, और ये क्या था, नैंड है, ये नैंड है, और ये वाला एंड गेट है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था आपने, ठीक है ना। हमने क्या किया, इससे भी ज़्यादा गेट्स लिए हैं, इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी 3 जोड़े हमने ये, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, इस तरीके का ग्राफ बना के दिया इसने, हमने भी दे दिया है, देखो इस टाइप के रहे। आज आप सुन लो, फिर कभी सर फिर तो सारे सिलेक्शन ले लें, इतनी यूजी पेपर आ रहे हो सर, यूँ हो रहा है, तो मतलब ये तो सर सारे तो मेडिकली ले लें सर, इससे बढ़िया तो नॉन मेडिकल सोच रहे होंगे, ये कॉमर्स में भी लोग क्या कर रहे हैं, हर कोई डॉक्टर बन के खड़ा हो जाए। दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ, दिक्कत क्या है कि ये जो आकाश है, एलेन है, ये इनका दिमाग में देखो, पैसे के दम पे जैसे मर्जी माइंड वॉश किया जा सकता है, ये लोग कर क्या रहे हैं, बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये दिखाते हैं पहले तो नीट बहुत टफ है, हर कोई कर नहीं सकता, तो सिलेबस इतना ज़्यादा हो रहा है ऐसा कि कोई करवा ही नहीं सकता, हम ही करा सकते हैं, हम ही करा सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये भाई लोग ना टफ चीज़ें करवाना शुरू करते हैं, ऐसी चीज़ें करवाना शुरू करते हैं जो पेपर में आती नहीं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में डालेंगे, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, ऐसा करेंगे। फिर बच्चा देखता है यार ये इंडिविजुअल टीचर तो करा ही नहीं रहे, यहाँ करवाया जा रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। बच्चा कंपैरिजन कर रहा है कि कहाँ ज़्यादा करवाया, कहाँ कम करवाया, कहाँ टफ लेवल कराया, तो उस ताकि वो बच्चा रुका रहता है। अभी टेस्ट ले लेंगे, अभी कोई टेस्ट अनाउंस कर देंगे फ्री में, स्कॉलरशिप टेस्ट, आप चलो फ्री हो रहा है, चलो जी टेस्ट पेपर ऐसा छाप के रख देंगे, आपसे होना ही नहीं वो, आप सोचो यार हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, हमें जाते हैं आकाश बड़े बढ़िया लग रहे हैं, फिर बच्चा वहाँ चला गया जी। अब वो पूरा साल ऐसा पढ़ाएंगे, उसमें से पेपर ही नहीं आना। बजरंग शर्मा रितवाल था लड़का, इतना इंटेलिजेंट था वो लड़का, और वो लड़के ने 3 साल ड्रॉप मार लिया कोटा में, 2 साल ड्रॉप किया और सिलेक्शन ही नहीं हुआ उसका, यही होना, उसका कुछ नंबरों से रह गया था, 2-4 नंबरों से। अगले साल सेल्फ स्टडी करता तो भी हो जाता उसका, यहाँ बैठ के करता तो भी तो बहुत ही आसानी से होता है। वो 2 साल चला गया जी कोटा में,
फिर उसने मेरे को बताया कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 बुरवा दिए नोट्स इतने मोटे मोटे मोटे, और क्वेश्चन इतना फुद्दू सा आया हुआ था, और वो फुद्दू सा भी नहीं हुआ मेरे से, मतलब और मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ऐसी चीजें लिखवा दी, पता नहीं क्या, मतलब आईआईटी में पढ़ाई जा रही चीजें पहले ही करवा रहे हैं, और माइंड सेट करते हैं कि बेटा ये करना पड़ेगा, ये करे नहीं होती, रैंक रूंग नहीं आती। और कुछ धुरंधर बच्चे होते ही हैं, वो कर लेते हैं उन चीज़ों को, और उनके आधार पर वो टेस्ट पेपर पे सब दे देते हैं, नंबर ले लेते हैं। बाकी जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पेपर तो टफ आता है जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में ये चीज़ उनकी बैठी हुई है जी, टफ 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 टफ, और वो क्या करते हैं, ईजी चीज़ों को भी नहीं करते जो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जो कर सकते हो वो तो करो ना यार, और मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मतलब ऐसा कोई माइंड सेटअप करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 5 मिनट और लूँगा। सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है ना, इन्होंने एंगल 90 डिग्री दिया है, मैंने भी ये वाला एंगल अल्फा दे दिया था, जनरल एंगल दिया अल्फा, और यहाँ पे भी एंगल मैंने भी 90 ले लिया ये वाला, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। अब आ जाओ जी अगला केस, ये डीपी में सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, यहाँ सिर्फ ने लिखा नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला। अब आ जाओ जी अगला केस, ये प्रोजेक्टल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कर रखे हो कोई भी दो तो हो जाएगा क्वेश्चन ये। इसमें बस एक खास बात ये है कि जैसे कि ना, मतलब बलून से कोई चीज़ छोड़ी आपने, जब बलून ऊपर जा रहा है उसमें जो बाहर हाथ निकाल के गेंद छोड़ी, तो उसकी जो स्पीड होगी ना गेंद की, वही होगी जो बलून की स्पीड थी उस टाइम, बस वो चीज़ यूज करनी है इसके अंदर, बस वो चीज़ पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना है, ठीक है ना। वही सेम चीज़ है इस क्वेश्चन, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए करवाया, फिर बाकी प्रोजेक्टल यूज है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसलिए प्रोजेक्टल क्वेश्चन लगा दिया। अब सुन लो अगली बात, एक इसमें ना ये ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, इनपुट पावर, आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है ना, इसके क्वेश्चन हैं इतने सारे, कोई भी 2-3 का रखे हो ये हो जाएगा, कोई भी 2 कर लो, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन हो जाना है सॉल्व। अगला केस, ये सेम क्वेश्चन डाल दिया जिन्होंने, देखो देखो बिल्कुल सेम है, बॉल है इतने मास की, एक हाइट से टकराई, रिबाउंड होगी इतनी स्पीड से, इंपल्स कितना लगा ये पूछा ना इसने, अरे बॉल का मास दिया है, हाइट दी है, ग्राउंड से टकराई है और सेम हाइट तक ऊपर उड़ गई, ये पूछा कि इंपल्स कितना लगा। मैंने देखो ये भी ऐसे भी टक्कर मरवाई है, ऐसे भी टक्कर मरवाई है, ठीक है, सेम क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना, और ऐसे भी टेढ़ी भी टक्कर मरवाई है, मुझे पता इंपल्स पूछ रहा था, टेढ़ी भी ये भी दे सकता था, ये तो थोड़ा टफ था ये वाला क्वेश्चन इसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो। इसे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना था आपको। ये वाले क्वेश्चन कोई भी 2 कर रखे हो, ये वाले क्वेश्चन इससे बहुत बहुत टफ है, ये अगर बिल्कुल 0 लेवल है तो ये बहुत हाई लेवल है, ये कर रखा हो तो ये कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। अगला केस टॉर्क, इसमें तो देखो ये 2 लटका दिए ना, मैंने भी तो देखो 2 मास नहीं लटका दिए, ये देखो रोड के साथ, इसमें भी वही टॉर्क लिखना था, इसमें भी टॉर्क निकाल के इसके, ये थोड़ा टफ है बल्कि, ठीक है, इसमें 2 बातें पूछी गई हैं, इसमें एक ही बात पूछी गई थी, और इसमें भी ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, सेम है मतलब कॉन्सेप्ट इनके अंदर भी। अब सुन लो जी अगला क्यों, अगला केस, ये पार्टिकल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्टल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टल क्वेश्चन है, अरे r tan थीटा इक्वल टू 4h, रतन चौर है, क्या कह रहे हो, 5 छोड़ने थे क्या, ये देखो r tan थीटा इक्वल टू 4h, रतन चौरा लग रहा है तो इसमें शायद, ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि ये बहुत ईजी है, अभी थोड़ा दिमाग टाइम लग जाएगा इसके अंदर थोड़ा सोचने में, क्या देर पढ़ने में, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये कर रखे हो तो ये इजीली हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है जी, ये वाले दोनों कर रखे हैं, ये वाला इजीली हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी अगेन इसमें क्या देखा था, हाँ डाइपोल मोमेंट पूछी थी, अरे डाइपोल मोमेंट मैंने 3D के क्वेश्चन कराए हैं, एक तो मैंने खुली किताब वाला क्वेश्चन कराया था वो, ठीक है ना, वायर फ्रेम ऐसे है, मतलब ऐसे क्वेश्चन, एक तो ये इस तरीके से वायर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट था, एक ये वाला क्वेश्चन देखा था डीपीपी के अंदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, है ना, ये क्या बस कुछ तो पता है, तो कहीं ऐसा ना करते हो तो ठीक हुआ कम से कम चेक को पता है। लो जी खत्म, ये था पेपर। नहीं एक बार बताओ, एक बार बताओ, हमने टेस्ट नहीं उठाया, हमने डीपीपी नहीं, एसएम नहीं उठाई, सिर्फ डीपीपी उठाई। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ डीपीपी के 3000 क्वेश्चंस कर रखे हो तो आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चंस वो करके आ जाएगा, कम से कम 40 हो जाएंगे ना, और मान लो सिली मिस्टेक 35 तो हो जाएंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितने हो गए, 140 नंबर तो पक्के हैं। देखो वो 5 छोड़ तो दिए, सिर्फ डीपीपी करके 3000 क्वेश्चंस रोज के 100 करने पे 30 दिनों में खत्म है। 10 बिल्कुल, तो कहने का मतलब वो 50 क्वेश्चन थे ना, 50 में से 35 कह रहा हूं मैं, 15 छोड़ दिए मैंने, हालांकि सारे के सारे ऐसे थे, ठीक है ना, सिली मिस्टेक सब मिला जुला के 140 तो फिक्स हैं,
और किसी ने एक बात बताओ, इसमें 160 नंबर ले ली तो कोई तीर मार लिया क्या? इस पेपर में 160 नंबर लेना मतलब छोटी मोटी बात है, मतलब पता नहीं क्या बना रखा है इसी पेपर। और एक मेरी बात समझ नहीं आ रही कि बच्चों के जो फिजिक्स में 20-30 नंबर आ रहे हैं, 1-1.5 लाख फीस देके, वो कैसे आ रहे हैं? मतलब एक चौंकाने वाली बात नहीं है, बताते भी नहीं है सर मेरे तो नंबर ही 20 थे, कैसे आ रहे हैं वो? तो ये पता है क्या चीज़ कि सिस्टमेटिकली करने की जरूरत है सारी चीज़ों को, वो सिस्टम है पूरा बना हुआ है पहले से, आपको बस फॉलो करने की जरूरत है। एनर्जी मैं पहले बहुत लगा चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास।